हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह के 9:30 का टाइम हो रहा है। झाड़ू लगा रही थी अपने रूम में। और बात यह है कि अगर इंसान वर्कआउट करने का टाइम नहीं निकाल पा रहा है, बहुत बिजी है, तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत काम करते करते भी डांस करते रहिए साथ के साथ, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए। लेकिन इससे क्या है, आप फिट रहते हैं। क्योंकि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि दी आपका एक बेटा है बट आप इतने फिट कैसे हो। तो उसका ये असली राज है, या तो आप योगा वगैरह करने का टाइम निकाल सकें, लेकिन मेरे पास वो टाइम नहीं होता है। क्योंकि जब से मैं ससुराल आई हूँ ना, मेरे को नहीं पता मैं कितनी बिजी हो गई हूँ। लेकिन ऐसे वर्कआउट करना सही रहता है। इसमें क्या होता है कि आपका हाथ पैर भी चल रहे होते हैं, काम भी हो रहा होता है और फिट भी रहते हैं आप इसी बहाने। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मैं गाने में इतना खो जाती हूँ कि कई बार खड़े हो के डांस करने लग रही हूँ। हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। बिकॉज़ एक बार आपके हाथ से वेट निकल गया तो समझो फिर कंट्रोल में नहीं होगा, इसलिए करते रहना चाहिए। और देखिए गाइस, मेरे स्टेप्स देख रहे हैं, कितने सटीक स्टेप्स हैं मेरे। कई बार तो मैंने जिस जगह झाड़ू लगा दी है, डांस करते करते दोबारा से लगा दी है। इतना मग्न हूँ डांस करने में। कुछ स्टेप तो मुझे काटने पड़े, मैंने इतने तगड़े स्टेप करे हैं बीच बीच में। मतलब ये समझ लीजिए ऐसा माहौल हो गया था जैसे हम किसी शादी में डांस कर रहे हैं, पर इसी बहाने हम एकदम फिट रहेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। टाइम हो रहा है 11 के करीब। नहाने के बाद मैं छत पे चली गई थी, मेरे को थोड़ी ठंड सी लग रही थी ना। आधा एक घंटा बैठ के आई हूँ। और मुझे याद आया कि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले मैं वहाँ गई थी ताजमहल देखने, तो वहाँ से कुछ खरीद के लाई थी, बट मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी। तो सोचा आज दिखा देती हूँ। दरअसल मैं क्या लेके आई हूँ, 2-3 आइटम लिए थे, ज़्यादा नहीं लिया। लेकिन वहाँ बहुत अच्छा मार्केट लगा था। चाहते तो मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं और भी ले सकती थी चीज़ें, बट हस्बैंड को दरअसल पेशेंट देखने की भड़बड़ भड़बड़ हो रही थी, तो वो ज़्यादा देर रुकने उन्होंने मेरे को नहीं दिया वहाँ पे। फिर भी मैंने 2-3 शोपीस आइटम ले लिए, बिकॉज़ शोपीस आइटम तो मैं हमेशा लेती हूँ अगर कहीं भी ऐसी जगह जाती हूँ। तो जो पहली चीज़ है वो है ये छोटे से गन्नू महाराज। एंड दिस इज संगमरमर गाइज, यू कैन सी। संगमरमर है और ये इनका बैठने का, ये भी संगमरमर से बना हुआ आसन है। सी, संगमरमर से बना हुआ, और ये प्लास्टिक के इसमें लगा दिए ताकि थोड़ा इसको हाइट मिल जाए। और ये देखिए कितना अच्छा, इसमें देखो हैंडमेड पेंटिंग की हुई है, और स्टोन्स वगैरह लगने से ना इसका एकदम 4 चांद लग गए हैं इस पर। ये मुझे बहुत क्यूट लगा। इनको ऐसे रखते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। इनकी सूंड कितनी क्यूट है। और यहाँ जो ये कमल है ना, एकदम एग्जैक्ट इसी के ऊपर ऐसे करके इनको विराजमान कर देना है। तो ये चाहें तो आप मंदिर में रखें, बट मैं इनको एज अ मंदिर में रखने के लिए नहीं लाई हूँ, एज अ शो पीस लेके आई हूँ। तो शो पीस वाली जगह पे ही रखेंगे। भगवान तो भगवान है, चाहे मंदिर में रखो चाहे कहीं भी रखो, भगवान ही रहेंगे। तो यहाँ बिठा देते हैं इनको। दूसरी जो चीज़ है वो है ये बोट। बोट नहीं है दरअसल, ये भी संगमरमर से बना हुआ। ये देखिए, ये जो टी कवर होते हैं ना, जिससे हम लोग चाय कवर करते हैं या फिर कप्स को इनके ऊपर रखते हैं, तो ये भी संगमरमर का है। सबसे बड़ी बात, मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। पीछे से देखिए लुक। और क्या बना है इन पे? हाथी। हाथी तो ऐसा लग रहा है कुछ पता नहीं, फटाफट फटाफट ड्रॉ कर दिए तो थोड़े हाथी का लुक बिगड़ गया है। लेकिन ये संगमरमर के हैं ये एक्चुअल में। इसका आप साउंड सुनेंगे तो समझ जाएंगे। इतने ठंडे हैं ना, इनको टच कर रही हूँ मैं क्योंकि पत्थर ठंडा होता है। संगमरमर है ये, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और सामने वही टेढ़ा मेढ़ा हाथी। हाथी के ऊपर पता नहीं क्या, ये ऊँट जैसा कुछ निकला, ऊँट के ऊपर नहीं होता है जो। तो ये 6 हैं, और एक्चुअल में इन्हें टच करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडा है। तो मैं ये लेके आई हूँ। एक मैं वहाँ से गुड़गांव से भी लेके आई थी ना, वो तो बैलगाड़ी थी, उसमें भी ऐसे ही थे, जो मतलब चाय वगैरह रखने के लिए होते हैं, चाय चाय के कप्स रखने के लिए होते हैं। और दूसरा ये ले आई। हाँ मैं आ रही हूँ। गाइज, मेरा बेटू लग रहा है परेशान कर रहा है मम्मी को, तो मुझे बुला रही है, तो मैं अभी जा रही हूँ फटाफट से आपको दिखा दूँ।
और एक आखिरी चीज़ है, वो है ये ताजमहल। देखिए संगमरमर का बना हुआ ताजमहल, मतलब ताज से हम ताज लेके आए हैं। ये देखिए, इसमें नीचे चाहो तो आप लाइट लगा दो तो उसी कलर की लाइट इसके अंदर से दिखाई पड़ेगी, तो बहुत सुंदर दिखता है। खासकर से अगर ब्लू लाइट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए ये देखिए कितना, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि कैमरे में शायद बड़ा दिख रहा होगा, बड़ा एक्चुअल में है नहीं। ये इतना मेरे हाथ पे आ रहा है इस तरीके से, और एक्चुअल में बहुत सुंदर है। और ये भी बहुत ठंडा है, ताजमहल भी बहुत ठंडा है। आई हैव माई पर्सनल ताजमहल। दुनिया ताजमहल देखने जाती है, मैं अपना पर्सनल ताजमहल संग में रखती हूँ। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको? तो मैं ये रख देती हूँ, जा रही हूँ बाहर, पता नहीं क्या बहस चल रही है मम्मी में। परसों यही साइकिल गिरी थी मेरे पैर पे। हाँ, डीनो ने तो, मैं तुम्हारे सामने ही तो गिरी थी। डीनो उससे छेड़ाछाड़ी कर रहा था ना, मैं इधर ही तो खड़ा था, तो मेरे पैर में चोट आई थी। तब मैंने डीनो से कहा था आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो कहता है फ़र्क पड़ता है। मैंने उसको पूरा दिन यही लाइन बोल बोल के छेड़ा। सात्विक साइकिल चला लो बाहर। ऐसे नहीं जाएगा, जो तो बोल को नहीं आएगी। ले लो साइकिल चलाओ, मैम आएंगी देर में। अच्छी नहीं आएगी तो नहीं चलाएंगे। कौन नहीं आएंगी? अरे कोई बुलाने आएंगे बच्चे तो आप अच्छा। तुरंत चले जाएंगे। हाँ, उन्हीं के में जाता है। साइकिल चलाओ। फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे चोट लगी थी जब। ले जा मेरे पास से घुमाना। हेलो, आए कुछ करा आपने? करो। हेलो, आए कुछ? ये लाइन बर्दाश्त नहीं हो रही उसको बिल्कुल। आओगे जूस पीने? आओगे तो हाँ, तो जूस पीना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ जा रही हो? ठीक है ठीक है। मैम आ ना पाए या इनकी मैम आगे लौट जाए, तो इस चक्कर में मत रहे ना। बेटे बगल में मैम अभी रहती 5 है, मिनट्स में ही आ रही होंगी, ठीक है? बगल में रहती है मैम, मैं बुला लूंगी। नहीं बुलाओगी नहीं। क्यों? मैम का टाइम, ट्यूशन के टाइम पे आप कहीं घूमने थोड़ी जा सकते हो? ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करना। नहीं ऐसा आपने किया तो नहीं। लगा था ये जूस पीने आए, ये आए थे चिप्स खाने। जो कार में पड़ा था वो चिप्स खा गए पूरा। एक तो मुझे दे देते। तो आपने गोली भी थी सबसे कम। तो आप बोल रही हो आप दे दो, पूरा खा लिया। मैंने आज हेड बाथ लिया, अभी तक बाल नहीं सूखे मेरे। बैठ जाओ ना, क्या कर रहे हो? है गीले? यहाँ बगल में फ्रूट्स का ये लगाया हुआ है ना, पूरा टाइम ये मीठी मीठी खुशबू आती है। सेब लाते हैं ना। सेब बेटे आप पियोगे ये? बोलो जल्दी, थोड़ा सा टेस्ट करके तो देखो। सेब चाहिए। टेस्ट करके देखो। एप्पल लाने बेटू के लिए। नारियल पानी भी। बेटू अब नारियल पानी की जगह नहीं मेरे पेट में बेटे। वो मैं कल पी लूंगा, वो मैं कल पी लूंगा। क्योंकि आज तो बेटे वो फिर खोलेगा कौन उसको? और खुलवा के थोड़ा ना ले जा सकते हैं, कल ले जाएंगे आके। बड़े दुखी लग रहे हैं, थके थके से। फ्रेश एप्पल। फ्रेश एप्पल। ठीक है बेटे छोटे हैं तो आप एक बार में एक खाओगे, तब भी बड़ा होगा तो आप वेस्ट करते हो। खाते हो नहीं, कटवा के रख लोगे। और अगर आपने ये नहीं खाए ना तो देख लेना, आपको ही खाने हैं सारे। मुझे तो पता है, ग्रेप्स खाने। सर्दियों में मेरे को सिर्फ चीकू पसंद आते हैं और बाबा कुछ लाए नहीं। तो काले वाले। तो मैं चीकू ही खाता हूँ, मुझे और अच्छा नहीं लगता। मम्मी इसमें इतनी बड़ी बड़ी डंडियां ये कैसे निकलेंगी? ऐसे बीन बीन के फटक के सुख से। अम्मी राधे राधे करो। राधे।
बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। लकड़ी इतनी मम्मी मेरे को लग रहा है ऐसे हाथों से अगर चुनने बैठेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे मम्मी। कुछ और टेक्निक नहीं है? बाहर बाहर फटकेंगे जाके। अच्छा वो सूप से है? गाइस इसमें सौंफ में बहुत टाइम लगेगा इसको क्लीन करने में। बहुत बड़ी बड़ी डंडी है इसमें। ये घर की है ना, मम्मी के दरअसल मामा है, मतलब मम्मी के मामा बहुत बूढ़े हैं वो। इनफैक्ट वो आए थे आज मम्मी से मिलने के लिए, तो उनके लिए ये सब लेके आए हैं। सौंफ मतलब गांव से जो मिर्च, मतलब लाल मिर्च होती है ना जो बड़ी बड़ी, जिसका अचार डालते हैं, वो सौंफ है, सरसों है, इस तरह से चीज़ें लेके आए हैं। तो मम्मी वही क्लीन कर रही हैं। तो मैंने वही बोला मम्मी एक एक करके कैसे क्लीन हो गए, तो मम्मी ने कहा इसके लिए अलग अलग तकनीकें लगानी पड़ेंगी। मेरे को एक टाइम था जब मेरे को सौंफ इतनी पसंद थी मम्मी कि मैं मिश्री और सौंफ इतनी खाती थी डेली, मतलब पूरी पूरी बॉटल खत्म। ये बात है लगभग शायद 10-12 साल पुरानी। तो मुझे एक तरीके से पता नहीं ये सौंफ की एडिक्शन थी क्या था। दिन में मतलब एक बॉटल में फिल कर लेती थी और रात तक बॉटल खा ली। ये तो फायदा करती है सौंफ, तो हैं? फायदा करती है सौंफ। और मैंने सुना ठंडी होती है, सौंफ ठंडी होती है। पिंपल लेकिन मेरे तब भी बहुत निकलते थे, तो मुझे वही लगता था कि ये ठंडी है कि गर्म है, पता नहीं। सौंफ भी वो ठंडा ही बनती है, सौंफ भिगा के। होली में मैं ठंडा ही बना के आप लोग को पिलाऊंगी, बड़े मज़ेदार बनती है। मैंने एक बार बना के पिलाई थी सन्नी को, मेरे भाई को, उसे बड़ी अच्छी लगी थी। जब मैं बैंगलोर, मतलब शादी के तुरंत बाद बैंगलोर गई थी ना जब, तो उसने कहा था तेरे को ठंडा ही बनानी आती है? मैंने कहा हाँ आती है। तो उसको बना के पिलाई, उसको बड़ा मज़ा आ गया था। तो मैं इस बार होली में आप लोग के साथ ठंडाई की रेसिपी शेयर करूँगी। है मम्मी? वैसे होली में क्या करते हैं लोग, कुछ उसमें डालते हैं, क्या बोलते हैं भांग वगैरह डालते हैं, तभी वो लोग फिर झूमते रहते हैं। तो आप लोग को, आप गुड गर्ल गुड बॉय हो, तो आप लोग को नहीं डालना है, आप लोग प्लेन पीना जैसे मैं बनाऊंगी। तो गाइस मम्मी तो सौंफ साफ़ कर रही है। मैंने कहा तब तक 1-2 चीकू ही खा लेते हैं, क्योंकि अभी मम्मी खा रही थी ना, मेरा मन चल रहा था। तो मैंने कहा अब मेरी बात ख़त्म हो गई तो अब एक आधा चीकू खा लेते हैं। तो मैंने कहा मम्मी खाओगी? मम्मी ने कहा हम तो खा चुके, तुम खाओ। और गाइस शाम के 7 बजने वाले थे, भूख लग रही थी, और पापा ने चाय के लिए मना कर दिया। तो गाइस मेरे को आज लग रही थी भूख इतने टाइम, क्योंकि चाय वगैरह पीने की आदत है, तो जब चाय बनाई नहीं तो भूख तो लगी रही थी। ऊपर से डीनो का इवनिंग स्नैक का भी टाइम हो गया है, उन्हें डेली कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि सैंडविच बना देती हूँ। और मैं हमेशा सैंडविच इसी तरीके से बनाती हूँ, मतलब सिर्फ आलू बॉयल्ड यूज़ नहीं करती हूँ, उसको हल्का टिक्की जैसा बना लेती हूँ, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है डीनो को भी और मेरे को भी। तो बन रहे हैं गर्मा गर्म सैंडविच, आप लोग भी खाइएगा, हम भी खाएंगे। ये लो गेमर जी, आपका नाश्ता आ गया। डीनो खाना है कि नहीं? देखो कितना टेस्टी लग रहा है। जल्दी सब्सक्राइबर को खिला दो, उन्हें भी भूख लग रही होगी। जल्दी 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 खिला दो, खिला दो। गरम है, फुक्का कर खिला दो। आ जाओ। सॉस तो लगाया नहीं है, किधर लगाए सॉस? ये लगा ज़रा सा सॉस। लो खाओ तुम। शाम के टाइम ना अभी चाय पीने का वैसे टाइम होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने बोला कि मेरे को चाय नहीं पीनी। मम्मी नहीं, हमारा भी मन नहीं है। तो मैंने कहा जब किसी का मन नहीं है तो मैं क्यों बनाऊँ, लेकिन भैया ना आदत पड़ गई है एक चाय नाश्ता करने की, ना करो तो भूख लगती है। तो अभी डीनो के लिए मैंने थोड़ा सोचा सैंडविच बना देती हूँ, और आप लोग के लिए भी। लेकिन आप लोग पता है, मलाई से कभी सैंडविच खा के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ की मलाई, भैंस का दूध रहता है ना, जो मलाई पड़ती है मज़ेदार एकदम। मलाई वगैरह खाइए, लेकिन बॉडी चलाइए सो दैट मोटे ना हो। मैं जंक फूड बहुत खाती हूँ, लेकिन पतले रहने के लिए अलग अलग काम करते रहते हैं, समझ बात को? तो गाइज़ आज डिनर में मैं अपने हस्बैंड और बेटू के लिए चटनी और आलू पराठा बना रही हूँ, क्योंकि हमने आलू पराठा थोड़े दिनों के खाया नहीं है तब से। और पापा ने तो दोपहर में जो मेथी आलू की सब्ज़ी और दाल वगैरह जो रखा था, उसी से बाजरे की रोटी उन्होंने खाई है, और मम्मी ने भी खाई है।
तो मम्मी पापा तो सो गए बिकॉज बहुत लेट हो जाता है ना, तो वो सो रहे हैं। ये देखिए भर भर के रोए हैं और रोने का कारण नहीं बता रहे हैं। चलो गुड नाइट कर दो सबको, चलो पहले रीजन तो बताओ हुआ क्या है। बेटे अम्मा पापा जग जाएंगे, बोलो क्या चाहिए आपको? भूखा लग खाने को चाहिए तो बोल नहीं सकते हो, बोलो मिल्क चाहिए, क्या चाहिए? मिल्क चाहिए तो ठीक है चलो बाय कर दो सबको, मैं मिल्क दूंगी, फिर बाय कर दो। बाय डैडी और बेटू।